नमस्कार, मैं आप लोगों को दिल्ली में जो एसएआर 30 जून से शुरू होने वाला है उसके बारे में आपको विस्तार में बताऊंगा और कैसे हमें इन्यूमरेशन फॉर्म भरना है जो इस एसएआर के प्रोसेस का जानना है। तो सबसे पहले दिल्ली में हमारे 30 जून को एसएआर शुरू हो रहा है। इस दौरान बीएलओ हर इलेक्टर जो आज की तारीख में वोटर लिस्ट में नाम है उन सबके घर घर जाएंगे और उन सबको इन्यूमरेशन फॉर्म देंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म डुप्लीकेट में देंगे और ये इन्यूमरेशन फॉर्म हर व्यक्ति को जो भी इलेक्टर है उसे भरकर जमा कराना होगा। जमा बीएलओ को दे सकते हैं या और भी हमारे जैसे वोटर सेंटर है वहां पे दे सकते हैं, एड्रेस पर दे सकते हैं। तो ये जो इन्यूमरेशन फॉर्म है ये कैसे भरना है, क्या है, आपको क्या जानकारी आपके पास रखना है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपका इन्यूमरेशन फॉर्म है जो आपको मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इन्यूमरेशन फॉर्म यहाँ लिखा हुआ नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ बीएलओ, ये आपका प्री प्रिंटेड आएगा। फिर आते हैं, ये देखिए पहला, दूसरा और 3 रो में है। ये है पहला जो सबसे ऊपर इन्यूमरेशन फॉर्म का पार्ट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ लिखा है इलेक्टर नेम एपिक एड्रेस प्री प्रिंटेड। तो जिस भी इलेक्टर को मिलेगा उस इलेक्टर का यहाँ नाम होगा, उसका एपिक नंबर लिखा होगा और उसका एड्रेस जो वोटर लिस्ट में है वो यहाँ पे प्री प्रिंटेड आएगा। दूसरा जो कॉलम है उस इन्यूमरेशन फॉर्म में सीरियल नंबर, जो भी वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर था वहाँ पार्ट नंबर, एसी या पीसी, विधानसभा या लोकसभा का नाम, राज्य का, ये सब प्री प्रिंटेड आएगा। क्योंकि ये दिल्ली के बारे में बता रहा हूँ, दिल्ली का मिलेगा तो आप यहाँ स्टेट में दिल्ली लिखा आएगा। यहाँ जो भी सीरियल नंबर, पार्ट नंबर जिस वोटर लिस्ट में आपका नाम है उस आपको ये एक क्यूआर कोड यहाँ आपको बना बनाया मिलेगा। जब ये इन्यूमरेशन फॉर्म आएगा तो यहाँ क्यूआर कोड होगा, इसे आप स्कैन करेंगे तो आपका पूरा डिटेल्स इसमें जो यहाँ लिखा वो पूरा दिखेगा। ये ओल्ड फोटो है जो आपके पहचान पत्र में जो आपका फोटो है, वोटर लिस्ट में जो फोटो है वो यहाँ पे प्री प्रिंटेड आएगा। आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये चारों कॉलम प्री प्रिंटेड होगा। आखिरी का जो कॉलम है वहां ध्यान से देखिए लिखा है पेस्ट करंट फोटो। यहाँ आप सबको रंगीन और लेटेस्ट करंट फोटोग्राफ आपको चिपकाना है। तो ये जो पहला रो है ये मैंने क्लियर कर दिया। अब आते हैं दूसरा रो ना लेके मैं तीसरे रो पे आता हूँ, फिर आऊंगा दूसरे रो पे। अब ये इन्यूमरेशन का तीसरा पार्ट जो मैं दिखा रहा हूँ ये पूरा आपको खाली मिलेगा और क्या क्या खाली है वो देखिए। ये डेट ऑफ बर्थ, अब ये डेट ऑफ बर्थ जिस इलेक्टर को मिल रहा है उसको अपना डेट ऑफ बर्थ ये आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा जो है रो वो आपका है आधार नंबर और ब्रैकेट में देखेंगे लिखा हुआ है ऑप्शनल। तो यहाँ पे आधार नंबर आप लिखना चाहे लिखिए, नहीं लिखना चाहे कोई जरूरी है, ऑप्शन है यहाँ के ऊपर। तीसरा यहाँ पे फादर या गार्जियन नेम है, यहाँ पे पिता का नाम लिखना है या गार्जियन का नाम लिखना है। एक चीज यहाँ बता देता हूँ, अगर आपके पिता गुजर चुके हैं तो भी आपको अपने पिता का नाम लिखना है। ऐसे नहीं कि पिता गुजर गए हैं तो यहाँ खाली छोड़ दिया, ये आपको सब भरना होगा, पिता का नाम आपको डालना है। और वैसे ये फादर्स गार्जियन एपिक नंबर, आपने पिता का नाम ऊपर लिखा है तो नीचे उनका एपिक नंबर लिखना है। एपिक नंबर जो आज के दिन चालू है, जो भी वोटर लिस्ट में एपिक नंबर है वो आपको लिखना होगा। उसी प्रकार मदर्स नेम, आप अपने माता का नाम लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता माता है या नहीं है, आपको माता का नाम लिखना पड़ेगा। कई बार पीछे डाउट आए थे, लोगों ने पूछा ही था कि हमारे माता पिता गुजर गए खाली छोड़ दें, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको माता पिता दोनों का नाम लिखना होगा। नीचे माता का एपिक नंबर है तो आप लिख दीजिए, अगर नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। आखिर में देखें यहाँ स्पाउस नेम है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पत्नी या हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं और आखिर में एपिक नंबर, अपने हस्बैंड वाइफ का एपिक नंबर जो भी है केस वैसा लिखिए। और नीचे देखिए यहाँ पे इसके बाद ये लिखा है जो भी फॉर्म भर रहा है, जो व्यक्ति फॉर्म भर रहा है वहाँ पे इसका सिग्नेचर या लेफ्ट थंब इंप्रेशन ऑफ द इलेक्टर। अगर व्यक्ति साइन नहीं कर पा रहा है तो थंब इंप्रेशन लगा सकता है। उसके नीचे एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है जो लिखा है एनी एडल्ट फैमिली मेंबर मेंशन रिलेशनशिप विद डेट। कई घर ऐसे होंगे जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए दूसरे स्टेट में गए हैं पर दिल्ली उनका नाम वोटर लिस्ट में है, तो उस केस में ऐसा नहीं कि बेटा या बेटी मेरे दूसरे स्टेट गए हैं तो अब कौन साइन करेगा। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है अगर बच्चे कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ घर पे नहीं मौजूद है तो उस परिवार का एडल्ट फैमिली जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो साइन कर सकता है और अपना रिलेशन लिखेगा। अगर मान लीजिए मेरे बच्चे बाहर गए हैं, दिल्ली से बाहर है, तो फॉर्म उनका मैं भर दूंगा, मैं साइन लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा मैं उनका फादर हूँ, ये जमा कर दूंगा। ये हमारा तीसरा रो है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है सेकंड रो, यही पूरा जान है आपके एसएआर का। अब यहाँ पे लास्ट एसएआर का डिटेल्स भरना होगा। लेफ्ट कॉलम का देखते हैं और राइट कॉलम का देखते हैं। लेफ्ट कॉलम देखिए यहाँ पे लिखा है डिटेल्स ऑफ इलेक्टर इन द इलेक्टर रोल ऑफ द लास्ट एसएआर। अगर मान लीजिए राम सिंह को ये फॉर्म मिला है तो नीचे राम सिंह का ऊपर वाला जो हमने रो देखा था राम सिंह का नाम होगा, नीचे थर्ड कॉलम में राम सिंह का पूरा डिटेल्स भरा है। अब राम सिंह को देखना है कि उसका पिछले एसएआर में नाम है या नहीं। अब यहाँ पे क्लियर देखिए लिखा हुआ है लास्ट एसएआर, ये कहीं नहीं बोल रहा है कि दिल्ली का एसएआर है तो दिल्ली के में ही आपका नाम होना चाहिए। लास्ट एसएआर भारत के किसी भी कोई भी स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी है, अगर उसके पिछले एसएआर में आपका नाम है तो यहाँ पे आप अपना डिटेल्स भरेंगे। अब क्या डिटेल्स भरना है? इलेक्टर नेम। अगर एग्जांपल ले रहा हूं कि राम सिंह को फॉर्म मिला है तो यहाँ पे इलेक्टर नेम राम सिंह का आएगा और उसके नीचे एपिक नंबर इफ अवेलेबल। अब एपिक नंबर कौन सा आएगा? एपिक नंबर आएगा ये लास्ट एसएआर में। दिल्ली का अगर है तो दिल्ली में 2002 में हुआ था एसएआर, तो 2002 में अगर एपिक नंबर मिला है तो एपिक नंबर लिखेंगे, नहीं तो इसे खाली छोड़ देंगे। तो ये लास्ट एसएआर का एपिक नंबर लिखना है। यहाँ पे रिलेटिव्स नेम लिखना है। तो लास्ट एसएआर में अगर आपने नाम देखा होगा अपने वोटर लिस्ट में तो वहां राम सिंह के आगे लिखा होगा शायद उनके पिता का नाम हो या माता का नाम हो, तो यहाँ पे जो भी उस इलेक्टोरल लिस्ट में नाम होगा वो यहाँ लिख दीजिए। अगर राम सिंह के पिता का नाम है तो यहाँ फादर्स नेम लिखिए और रिलेशनशिप में यहाँ लिख दीजिए फादर। डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आपका पिछले एसएआर में नाम था वो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए। स्टेट लिख दीजिए, यहाँ एसी नेम, एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर आपको लिखना होगा। तो ये तो हो गया राम सिंह, अगर जिसको इन्यूमरेशन फॉर्म मिला है वो अपने पिछले एसएआर का डिटेल्स भर रहा है। ध्यान दीजिएगा कहीं भी नहीं लिखा है कि दिल्ली एसएआर, पूरे भारत में जहां भी वहां आप लिख सकते हैं। अगर आपके पंजाब में नाम था पुराना तो यहाँ पंजाब का डिटेल्स आप पूरा भर देंगे कौन से एसी में है। अब दूसरी स्थिति ये आ रही है, राइट में क्या लिखा है? डिटेल्स ऑफ रिलेटिव हुज नेम इज गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट एसएआर। लास्ट एसएआर, अब ये रिलेटिव का नाम लिखने को है। यहाँ राम सिंह अपने बारे में नहीं बता रहे हैं, अब राम सिंह अपने पिता के बारे में बताएंगे। अब ये दोनों कॉलम कब कब भरना है ये आपको थोड़ी देर बताता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना अपने रिलेटिव का, जैसे उसने रिलेटिव यहाँ पिता का बताया तो ये आप वहाँ पे अपने पिता का नाम लिखेंगे। ये एपिक नंबर यहाँ भी देखिए लिखा है लास्ट एसएआर, पिछले एसएआर में उनके पिताजी का जो एपिक नंबर था वो लिखेंगे और अपने पिताजी का इलेक्टर में देखेंगे कौन सा रिलेशन था। अगर उनके पिता का नाम था तो यहाँ राम सिंह के दादाजी का नाम आएगा, रिलेशनशिप में वही फादर आ जाएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में उनका नाम वोटर लिस्ट में था वो स्टेट, एसी का नाम, एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर लिखा होगा। ये जो इन्यूमरेशन फॉर्म जो आपको मिलेगा यहाँ पे इलेक्टर का नाम लिखा होगा, उस इलेक्टर को अपने ये डिटेल्स भरना है यहाँ पर। अब वो केस देखेगा, अब वो कौन सा केस आता है। अब इन्यूमरेशन फॉर्म भरने में 3 केस हो सकते हैं। राम सिंह का एग्जांपल लेते हैं। राम सिंह जिसका नाम वोटर लिस्ट दिल्ली के वोटर लिस्ट 2025 में उसको ये इन्यूमरेशन फॉर्म मिलेगा। उसका केस ये होगा या तो पिछले एसआर में उसका नाम दर्ज है और पिछले इलेक्टर रोल में नाम भरा है तो वो यहाँ वाला इसको भर देगा। ये पहला केस जो हम कहते हैं सेल्फ मैपिंग, जिस भी व्यक्ति का आज के नाम रोल में नाम है और पिछले एसआर में है तो वो अपना भर देगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि राम सिंह तो है, आज के इलेक्टर है पर पिछले एसआर में उसका नाम नहीं है, उस केस में वो ये कॉलम भर ही नहीं पाएगा, उसको यहाँ जाना होगा। यहाँ क्या है? वो अपने पिताजी का डिटेल्स भरेगा। तो पहला वाला केस हो गया सेल्फ मैपिंग, अपना पिछला वाला नाम दर्ज करना है। सेकंड केस उसके लिए है जिसका नाम पिछले एसआर में नहीं है तो वो अपने रिलेटिव का देखेगा। रिलेटिव में यहाँ आएंगे माता, पिता, दादा, दादी, उन सबका नाम देखेगा, पिछले एसआर में है तो ये भरेगा। और एक तीसरा केस हो सकता है इलेक्टर तो है आज के दिन तो उसका पिछले एसआर में नाम नहीं है तो वो केवल यही भरेगा, ये दोनों खाली रहेंगे।
अब क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन फॉर्म में आपके पिछले एसएआर का डिटेल्स भी भरना है, तो आप कैसे सर्च करेंगे नाम? तो देखिए, अगर आप पिछले एसएआर दिल्ली में आपका नाम था तो आप वेबसाइट पे जाइए ceodelhi.gov.in, वहां पर जाएं, साइट पे जाने पे आपको पिछले इलेक्टर से पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। आप अपने नाम से, पोलिंग स्टेशन से या एपिक नंबर है उससे आप सर्च कर सकते हैं। यहां ध्यान दीजिए, एपिक नंबर 2002 का होना चाहिए। आज वाले से ढूंढेंगे तो नाम नहीं मिलेगा। जो 2002 का दिल्ली में एपिक नंबर आपका होगा तो उससे ढूंढिए, नहीं है तो आप अपने नाम से ढूंढिए, हमारे वहां सुविधा है। और ऑल इंडिया बेसिस पे अगर आपको नाम ढूंढना है, अगर आप दिल्ली में नहीं थे, दिल्ली से दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड थे पिछले एसएआर में, तो आप हमारे www.voters.eci.gov.in इस साइट पर जाइए। वहां पर लास्ट एसएआर डिटेल्स थे एक टैब आएगा, वहां क्लिक करिए और जिस भी स्टेट में आपका नाम था पिछले एसएआर में वो स्टेट सेलेक्ट करिए, अपना नाम इत्यादि जो भी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो दबाएं, उसको लेके आप अपना नाम सर्च करें, पूरा डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएगा। और एक ऐप भी डेवलप किया है ECI नेट, ये ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। लास्ट एसएआर का डिटेल्स ढूंढने के लिए ECI नेट क्लिक करिए, वहां पे एक और टैब आएगा सर्च योर नेम इन लास्ट एसएआर, उसको क्लिक करिए। उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन मांगता है, जिस स्टेट में आपका पिछले एसएआर में आपका नाम था वो स्टेट सेलेक्ट करिए, अपना नाम, पिता का नाम, जैसे भी आपके पिछले एसएआर में डिटेल्स था वो भरिए, आपका पूरा डिटेल्स वहां से आप निकाल सकते हैं। ध्यान दें, हमारा एसएआर का पर्पस है जो भी एलिजिबल वोटर है, इलेक्टर है, उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, और जो इनएलिजिबल है, जो क्वालीफाई नहीं करते, उनका नाम बिल्कुल भी ना। हम केस वाइज स्टडी करेंगे। पहला केस है सेल्फ मैपिंग। तो ये एक एग्जांपल हमने लिया है, ये देखिए पूरा इन्फॉर्मेशन फॉर्म है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल में दे दिया, नाम जितेंद्र का है, जितेंद्र जो हमारे दिल्ली का वोटर है, और उसका एपिक नंबर ये हमने लिख दिया। ये हमने सैंपल के लिए दिया, तो ये आप एपिक नंबर चेक मत करिए, हमने ऐसे ही दे रखा है। तो जितेंद्र के पास जाएगा। अब जितेंद्र वो क्या करेगा, सबसे पहले क्योंकि वोटर है नीचे वाला फॉर्म भरेगा। नीचे वाले कॉलम में क्या भरेगा, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ भर देगा। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आधार नंबर ऑप्शन है, भरना चाहे भरे, मोबाइल नंबर जरूरी है, बाकी सब आपको भरना मोबाइल नंबर। उसने मोबाइल नंबर भर दिया। यहाँ पे उसने फादर्स या गार्जियन नेम भरा, नाम उसने अपना भर दिया है, पिता का नाम राम सिंह, यहाँ पे उसने लिखा है राम सिंह। एपिक नंबर उस वक्त 2000 जो आज के इलेक्टर रोल में उनके पिता जिंदा है और उनका इलेक्टर यहाँ पे एपिक नंबर है तो वो एपिक नंबर लिख दिया। फिर है मदर्स नेम, मदर नेम उसने निर्मला देवी लिख रखा है, और एपिक नंबर वो भी अवेलेबल है तो उसने ये लिख रखा है। स्पाउस नेम प्रोमिला, इसका मतलब सीधा है कि जितेंद्र की शादी हो गई प्रोमिला, और उनका भी एपिक नंबर बना हुआ है तो उसने यहाँ एपिक नंबर भर दिया। तो ये जो डिटेल्स आपने आज के इलेक्टर डिटेल्स में देखा, मदर, फादर का नाम, मदर का एपिक नंबर था, फादर का एपिक नंबर है, अपनी वाइफ का एपिक नंबर ये उसने भर दिया। अब देखिए केस नंबर 1 में हमने क्या लिखा है, इलेक्टर्स नेम प्रेजेंट इन 2002 एंड 2025 इलेक्टोरल रोल। इसका आज तो वोटर है ही है, पिछले लास्ट एसएआर में जो हुआ था वहां पे भी ये वोटर था। तो जैसे वोटर है तो वो अपना यहाँ पे डिटेल्स भरेगा, वो 2002 का डिटेल्स। 2002 के डिटेल्स कैसे देखें, उसने नाम यहाँ अपने ही नाम आएगा, क्योंकि ये इलेक्टर जितेंद्र भर रहा है, जितेंद्र का नाम पिछले एसएआर में था, वो अपना नाम जितेंद्र लिखा है। एपिक नंबर 2002 में उसको एपिक नंबर मिला हुआ था तो उसने एपिक नंबर भर दिया है। फादर नेम राम सिंह, रिलेशनशिप फादर, डिस्ट्रिक्ट को नई दिल्ली में उसका वोटर लिस्ट बना हुआ है, वोटर में नाम था, स्टेट दिल्ली है, एसी नेम सरोजिनी नगर, तो उस वक्त सरोजिनी नगर में वो इलेक्टर रहा है 2002 में, और एसी नंबर 1 है, पार्ट नंबर 201 और सीरियल नंबर 846। तो ये आप कैसे ढूंढेंगे, नाम कैसे ढूंढेंगे या एसी नंबर से कैसे? तो एक मेरे पास है, मैं आपको एक सैंपल लेकर आया हूं। ये एक सैंपल है इलेक्टर रोल 2002 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 20 बादली। ये है, यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो देखिए यहाँ पे लिखा पार्ट नंबर, जो हमें पार्ट नंबर नोट करना था, ये इधर लिखा पार्ट नंबर, एसी नंबर यहाँ बता दिया 20, यहाँ पे आपने लिखा सीरियल नंबर। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए जैसे ये है प्रशांत, प्रशांत का यहाँ पे सीरियल नंबर 81 है तो वो सीरियल नंबर 81 लिखेगा। अब उसी के आगे देखिए ये है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप वहां एफ लिखा फादर, और फादर के आगे नाम लिखा है वैद्यनाथ प्रसाद। तो ये अपने प्रशांत ने अपने फादर का नाम वैद्यनाथ और रिलेशन फादर की, तो ये जो पिछले रोल का है वो डिटेल्स आपको यहाँ पर भरना है। तो ये हो गया आपका सेल्फ मैपिंग, जहां पर आपका नाम 2025 के रोल में है, आज के रोल में है, और पिछले लास्ट एसएआर में है। ये चाहे दिल्ली का केस हो, यूपी हो, पंजाब हो, कहीं भी हो रहा हो, वो ये डिटेल्स भर देगा। तो ये हमारा पहला सेल्फ मैपिंग हो गया। अब आते हैं दूसरे, अगर सेल्फ नहीं प्रोजेनी, यहाँ देखिए राम सिंह केस टू इलेक्टर नेम नॉट प्रेजेंट इन 2002। और कई ऐसे भी होंगे जो व्यक्ति 2025 आज के रोल में तो नाम होगा पर उनका पिछला नहीं, जैसे एग्जांपल ले लेते जो 18 साल 2003 के बाद या लास्ट एसएआर के बाद जो भी 18 साल हुए हैं उनका नाम कभी भी पिछले एसएआर में नहीं हो सकता है। तो उस केस में राम सिंह ने अपना यहाँ तो पूरा डिटेल्स भर दिया, जैसे मैंने पिछले बताया था वही चीज है, क्योंकि 18 साल बाद में हुआ है, इसका नाम 2025 में तो है, पिछले में नहीं। अब क्या करेगा वो, अब अपना ना भर के अपने माता पिता का भरेगा। यहाँ जैसे राम सिंह है ये डिटेल्स अब वो राम सिंह का भरेगा। अब वही जैसे पिछले लास्ट एसएआर में जहां भी नाम था उनके पिताजी का वो भरेगा। जो हमने देखा है राम सिंह इस वक्त यूपी में, और पिछले जो एसएआर था वो यूपी में थे, तो उनका एपिक नंबर देखिए UP/0452। तो ये कहीं नहीं लिखा है लास्ट एसएआर कौन सा दिल्ली है, यूपी का केस दिखा दिया कि दिल्ली से हटके है, वहां अपना एपिक नंबर यूपी का भर दिए हैं। रिलेटिव नेम यहाँ बलदेव सिंह। अब ये बलदेव सिंह और जितेंद्र में क्या रिलेशन है, बलदेव सिंह हो गए जितेंद्र के दादाजी, तो राम सिंह इनके पिताजी और राम सिंह के पिताजी बलदेव सिंह, इन दोनों का रिलेशन यहाँ फादर है। वैसे किस डिस्ट्रिक्ट में, तो सहारनपुर में उसके पिताजी उस वक्त है, स्टेट उत्तर प्रदेश हो गया, एसी नेम सहारनपुर, एसी नंबर 45, पार्ट नंबर 99 और सीरियल नंबर 420 पे वहां पे उनके पिताजी का नाम लास्ट एसएआर में। तो ये केस हो गया जहां बेटा अपने पिता से, बेटा अपने मां से रिलेशन कर रहे हैं पर पिछले एसएआर में नाम नहीं। ये केस 2 हो गया प्रोजेनी वाले में। और तीसरा केस है जिसमें नाम ही नहीं हो, कोई भी व्यक्ति, मान लेते एक व्यक्ति है इंडियन फॉरेन सर्विस का, लास्ट एसएआर जो दिल्ली में हुआ था या कहीं उस दौरान, जब भी लास्ट एसएआर हुआ किसी स्टेट में, उस दौरान उसी पोस्ट इंडिया से बाहर, तो इंडिया से बाहर था तो उसका कहीं भी लास्ट एसएआर में नाम नहीं होगा, क्योंकि रिटायरमेंट या आज दिल्ली में है तो उनका नाम दिल्ली में तो है। तो एक केस में लिया जो दिल्ली में आज तो इलेक्टर है पर लास्ट एसएआर में भारत के किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में उनका नाम ही नहीं है, तो वो कैसे भरेंगे? ये केस लिया है इलेक्टर विद नो मैपिंग। ये नो मैपिंग है, यहाँ पर हमने जितेंद्र को दिखा दिया है, जितेंद्र वही एग्जांपल लिया है, जितेंद्र अपने डिटेल्स भर रहा है, पर यहाँ पिछले एसएआर में भी अपने आप को लिंक नहीं कर सकता, ना ही उनके माता पिता का भी नाम पिछले एसएआर में होगा। तो वो व्यक्ति केवल अपना डिटेल्स भर के जमा करा देगा। घबराने की कोई दिक्कत नहीं है कि आपने ये भर दिया, ये खाली आपका नाम नहीं कटेगा, आपका ड्राफ्ट रोल में नाम छपेगा। तो ये 3 केस है इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरने का। कोई भी महिला पिछले एसआईआर में नाम था नहीं था पर आज के दिन शादीशुदा है तो वो कैसे फॉर्म भरेगी? ये तीसरा केस हमने लिया है। ये इन्फॉर्मेशन फॉर्म बबीता को मिल रहा है, बबीता का ये एपिक नंबर है तो बबीता को ये इन्फॉर्मेशन फॉर्म मिल रहा है। देखिए बबीता का डिटेल्स क्या है, मैरिड वुमेन हुज नेम डज नॉट एग्जिस्ट इन लास्ट एसआईआर। मतलब पिछले जब एसआईआर हुआ था तब ये 18 साल की नहीं हुई थी, इसलिए इनका नाम नहीं है, पर आज 34-35 साल की है, शादीशुदा है, तो वो कैसे भरेगी? बबीता को यहाँ अपने डिटेल्स भरना है, जैसे हमने केस 1, केस 2, केस 3 बताया है। बबीता ने अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, यहाँ पे आधार नंबर, फोन नंबर डाल दिया है, यहाँ अपने पिता का नाम, यहाँ पे हमने राम सिंह लिया, राम सिंह
सिंह लिखा है, अपने पिता का एपिक नंबर, मदर नेम लिख दिया है, मदर का एपिक नंबर, शादीशुदा है तो यहाँ स्पाउस नेम, अब वो अपने हस्बैंड का नाम लिख रही है और एपिक नंबर विक्रम सिंह का भी एपिक नंबर है तो उन्होंने एपिक नंबर भर दिया। अब देखिए केस दो हो सकते हैं, शादी हो गई है या तो उनका नाम पिछले एसआईआर में रहा है और पिछले एसआईआर में नाम रहा है तो केस होने भर सकते हैं, क्योंकि हमने जो केस लिया है बबीता की शादी अब हुई है, पिछले एसआईआर में उसका नाम नहीं है तो वो आ जाएगा प्रोजेनी में। तो ये दोनों कॉलम भरेंगे। अब प्रोजेनी किसको भरेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर उनको अपने माता पिता दादा दादी मतलब मायके का डिटेल्स भरना है, ससुराल का नहीं। कई जैसे ये बोलते हैं सास ससुर का माँ बाप कहते हैं, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपने सास ससुर का नाम लिख के यहाँ अपने माँ बाप का ही नाम लिखेंगे। जैसे बबीता के पिता का नाम राम सिंह है तो यहाँ डिटेल्स आएगा राम सिंह, उनका एपिक नंबर, राम सिंह के पिता का नाम बलदेव सिंह, रिलेशनशिप राम सिंह और बलदेव सिंह का रिलेशन फादर का है और जिस भी स्टेट में जहां भी उनका इलेक्टेड में नाम था, जैसे यहाँ पे सहारनपुर में है उत्तर प्रदेश स्टेट, एसी नेम सहारनपुर, और वहाँ पे कौन सा एसी नंबर था 45 नंबर के पार्ट नंबर 99 के सीरियल नंबर 420 में उनका नाम था। तो शादीशुदा महिलाएं ऐसे बनेंगे, वो अपने आप को देखेंगे सेल्फ केस में आ रहे हैं, प्रोजेनी में आ रहे हैं, जैसे भी केस है प्रोजेनी केस में ध्यान रखिएगा अपने माँ बाप का ही नाम लिखे, सास ससुर का नाम लिखे। तो ऐसे करके आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इमिग्रेशन फॉर्म ध्यान दें, सभी इलेक्टर जिनको फॉर्म मिल रहा है सब लोग भर के जमा कराएं। अगर आप जमा नहीं कराते हैं तो आपका नाम ड्राफ्ट रोल से हट जाएगा, उसमें आएगा ही नहीं। और जिन किसी का भी डिटेल्स आज के एसआईआर में, आज के इलेक्टर रोल में और जो लास्ट एसआईआर में अगर कहीं भी थोड़ा कोई फर्क पाया गया, जैसे किसी नाम बदल लिया हो, उम्र में है, तो ईआरओ जो हमारे हैं वो आपको नोटिस देंगे। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हमने इसे के साइट पे है 12 डॉक्यूमेंट्स है, उनमें से जैसा भी केस हो वो आप लेकर वहां ईआरओ पास उपस्थित होकर डाउट क्लियर कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। अगर ईआरओ तसल्ली बख्श पाया गया आपका जवाब तो आपका रोल ड्राफ्ट रोल और फाइनल रोल दोनों में आ जाएगा। तो उसके सभी से रिक्वेस्ट है इनोवेशन फॉर्म जरूर भरें, चाहे मैपिंग हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आप एक एलिजिबल सिटीजन हैं तो आप जरूर भरें। जैसे कि मैंने आपको बताया इनोवेशन फॉर्म दिल्ली में 30 जून से बांटे जाएंगे और ये 1 महीने का प्रोसेस है। इस 1 महीने के दौरान बीएलओ हर इलेक्टर के घर जाएंगे, उनको 2 इनोवेशन फॉर्म दिए जाएंगे। तो जो भी मिलते हैं व्यक्ति इलेक्टर्स मिलते हैं उनको फॉर्म दे दिए जाएंगे, पर कई ऐसे केसेस हो सकते हैं कि जिनका घर बंद हो, जहां पे घर बंद है तो हमारे बीएलओ वो इनोवेशन फॉर्म आपके दरवाजे के नीचे से सरका देंगे और साथ साथ एक स्टिकर आपके दरवाजे पे या घर के बाहर लगाएंगे। वो ये स्टिकर रहेगा जिसमें वो सूचना देंगे कि मैंने इनोवेशन फॉर्म आपके घर के नीचे डाल दिया है और मैं बीएलओ हूं, मेरा नाम ये है, मेरा फोन नंबर ये है, और अगले 3 दिन जो भी डेट होगा वो 3 दिन यहाँ पे लिखे जाएंगे किस किस दिन वो आपके घर आएंगे इनोवेशन फॉर्म कलेक्ट करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया इनोवेशन कैसे भरना है वो भरिए, और अगर कहीं दिक्कत आए तो बीएलओ का नंबर है, आप उनको कॉल कर सकते हैं, बीएलओ आपके घर आएंगे, आपकी मदद कर देंगे और इस मदद में आपका नाम ढूंढने जो पिछले एसआईआर का डिटेल्स है वो भी ढूंढना हो तो बीएलओ आपको ढूंढकर बता देंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्टर्स इनोवेशन फॉर्म लेके जल्द से जल्द फॉर्म भरे। ध्यान रहे इस एसआईआर के दौरान कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं। धन्यवाद।